हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में टॉपिक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैंने लिया है एक वर्ल्ड फेमस बुक और उस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसको लिखा है एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट गुरु, उनका नाम है स्टीवन कोवी। फ्रेंड्स, हम श्योर आप सबने भी इनका नाम सुना होगा, आपने इनकी किताबें भी पढ़ी होंगी। मैंने आप सबके लिए ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ये जो 7 हैबिट्स है उसका एक क्रक्स मैंने एक एक स्लाइड में लेके आया हूं। आई एम श्योर आप ये 7 हैबिट्स को देखेंगे, सुनेंगे और उसको आप अपने जिंदगी में अमल भी करेंगे ताकि आप भी इफेक्टिव बन सके और सक्सेसफुल बन सके। आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हैबिट से। उसका नाम है बी प्रोएक्टिव। फ्रेंड्स, प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? कोई भी परिप्रेक्ष्य में, कोई भी सिचुएशन में आपके पास चॉइस है, या तो आप रिएक्ट करें या प्रोएक्टिवली उसके लिए सोचें। रिएक्टिव का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम हुआ और उस वक्त आप ये सोच रहे हैं यार इसमें आप क्या किया जा सकता है। यानी अगर आप हो सकता है जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब ढूंढने के इंटरव्यू में आप गए और फिर उसके बाद में जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, उनका काम क्या है, वो किस एरिया में उनका एक्सपर्टाइज है, आपको क्या तैयारी करनी, आप तैयारी जितना करेंगे, प्रोएक्टिवली जितना उस पर काम करेंगे, चांसेस है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। अगर आप एक सेल्स में काम करते हैं, आप किसी कस्टमर के पास में जाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कस्टमर है, अगर डील क्लोज रहेगी तो आपका इंसेंटिव भी पकेगा और आपका हॉलिडे ट्रिप भी पकेगा। तो आपे क्या करना है, कस्टमर क्या क्या सोचता है, राइट, उसके हैबिट्स क्या है, वो किस बात पे ज्यादा फोकस करता है, उसके चैलेंजेस क्या है, समझेंगे पहले से ही और उस पर काम करके जाएंगे तो चांसेस है कि आपकी वो डील क्लोज हो जाएगी। तो प्रैक्टिव का मतलब है पूर्व अनुमान किया कि मुझे काम में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, आपने पहले ही उसकी तैयारी कर ली। तो फायदा क्या होगा कि आप उस सिचुएशन में बेहतर और कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे और आपका काम बनेगा। हैबिट नंबर 2, बीइंग विद द एंड इन माइंड। फ्रेंड्स, एंड इन माइंड का मतलब है बीइंग गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? प्रोफेशनल जिंदगी और पर्सनल जिंदगी में हम सबका कोई ना कोई एक तो गोल होता ही है। अगर गोल नहीं है तो गोल बना लीजिए, क्योंकि बिना दिशा के, बिना गोल के कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपको आज लगता है यार मैं ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूं, तो एक कारण ये हो सकता है कि आपके पास में कोई गोल नहीं है, एंड इन माइंड नहीं है आपके पास। तो एंड इन माइंड का मतलब क्या है? आप चाहते हैं कि मैं अगले साल प्रमोट हूं। अगर आपको अगले साल प्रमोशन चाहिए तो आपका वो गोल है, तो उसको आप 12 महीने में बांट लीजिए कि अब मुझे क्या करना है। आपका केआरए क्या है, वो क्या काम है जो उस रोल में इंपॉर्टेंट है, और आपने अपने थॉट्स, अपने काम, सब चीज को उससे अगर अलाइन किया तो आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इन माइंड का मतलब है बीइंग गोल ओरिएंटेड। हैबिट नंबर 3 क्या है? पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब है प्रायोरिटी सेटिंग। आज की तारीख में आपके पास काम की एक लंबी लॉन्ड्री लिस्ट होती है। एक सक्सेसफुल लीडर वो होता है जो उस सारे 10 15 20 काम में से वो कौन से काम है जो सबसे प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट इंपैक्ट डालेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो काम आप पहले करेंगे। शायद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर है, उसको आपको एक मेल भेजना है जो आपके डील के लिए, बहुत काम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका प्रायोरिटी होगा। शायद कोई एक आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पेंडिंग है, वो पोजीशन को फिल करना ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। ये भी हो सकता है कि आपको कोई एक इंपॉर्टेंट एमआईएस है, जिस एमआईएस से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सेल्स में बंदे हैं या जो भी वहां पे जुड़े हुए उस एमआईएस से, उनके लिए एक दिशा तय करेगा, तो वो आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। तो फ्रेंड्स, जो प्रायोरिटी है उसे पहले कीजिए, जो लेस प्रायोरिटी है उसको आप बाद में कर सकते हैं। जो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है या टाइम वेस्टर्स है उसको आप अपने काम में सम्मिलित मत कीजिए। जितना आप टाइम वेस्टर्स को अवॉइड करेंगे उतना आपका काम कंस्ट्रक्टिव होगा, प्रोडक्टिव होगा। हैबिट नंबर 4 इज थिंक विन विन। थिंक विन विन का मतलब है
उसमें मेरी भी जीत है, सामने वाले की भी जीत है। चाहे आप कस्टमर के साथ में है तो ऐसा एक कोई वैल्यू प्रपोजिशन है जो कस्टमर के भी फायदे का है एंड एट द सेम टाइम एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका भी फायदा है। अगर आप एक दुकानदार है, आप एक माल बेच रहे हैं, वो कैसे आप उसको बेचते हैं, कस्टमर क्या परसीव करता है, कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये माल मुझे टिकाया गया है, या उसको लगता है यस मैंने ये खरीदा है। जब उसके मन में आता हाँ मैंने ये अच्छा खरीदा है, मेरा फायदा हुआ है, कस्टमर को ये लगता है कि यस मैंने दुकानदार से ये बेनिफिट ज्यादा लिए, तो इसका मतलब है आपका दोनों का विन विन है। राइट फ्रेंड्स, याद रखिए जिंदगी में, ऑर्गेनाइजेशन में है, दुकानदार है, सेल्स में है, जब आप केवल आप अपनी ही अगर आपको प्रायोरिटी रहेगा तो शायद कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बना पाएंगे। सो विन विन बोथ द साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैबिट नंबर 5 इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। रिलेशनशिप में याद रखिए, पहले सामने वाले को समझिए, चाहे वो कस्टमर के साथ में रिलेशन है, क्लाइंट के साथ में रिलेशन है, एम्प्लॉइज के साथ में रिलेशन है, पहले सामने वाले को समझिए। अगर आप कस्टमर के पास कुछ माल बेचने गए, पहले आप कस्टमर को समझिए, उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसके प्रायोरिटी क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, और तब आप बताइए कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो उनके ये चैलेंजेस को कैसे फुलफिल करेगा। तो चांसेस है फ्रेंड्स आपकी डील क्लोज जाएगी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप अपने क्लाइंट के पास में गए, आप कैसे उसको कन्विंस करेंगे कि पहले आप समझे उसको, आपके क्लाइंट के चैलेंजेस क्या है, उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर वो जुड़ते हैं तो उनका क्या फायदा है, कैसे उनके चैलेंजेस एड्रेस होंगे। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, समझिए पहले सामने वाले को, उसके बाद आप अपने पक्ष को जरूर पेश कर सकते हैं। हैबिट नंबर 6 इज सिनर्जाइज। सिनर्जी मतलब 1 और 1 11, सिनर्जाइज एनर्जी। जब आप सब मिलकर काम करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। राइट, इसका मतलब है जब एक काम है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए आप अलग अलग लोग भिड़े हुए हैं, तो चांसेस है कि आपका काम जल्दी खत्म होगा। अलग अलग आज की तारीख में वर्किंग अक्रॉस बाउंड्रीज ऑर्गेनाइजेशन में, यानी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में अगर आप काम करके आप अपने गोल की तरफ पहुंचते हैं, तो फ्रेंड्स आपकी जो वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अलग अलग लोगों के साथ काम करके आपके गोल को फुलफिल करने का आप में वो कला है। ठीक है, तो सिनर्जाइज मतलब आप मिलके कैसे काम करते हैं। आज इंडिविजुअल एक बाहुबली जो है ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैबिट नंबर 7 इज शार्पन द सॉ। यानी कोई भी काम करने के पहले आप अपनी तैयारी कितनी कर लेते हैं। आप कोई भी बड़े डील में जाने के पहले आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं, किसी क्लाइंट के पास जाने के पहले उस क्लाइंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन की तैयारी कैसे करते हैं, कोई मीटिंग में जाने के पहले मीटिंग की तैयारी पहले से ही कैसे कर लेते हैं। आप अपने एमडी से मिलने वाले हैं तो एमडी से मिलने के पहले आप अपने जॉब रोल, अपने काम की तैयारी पहले से ही कैसे करके जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने काम की तैयारी पहले से करके जाएंगे उतना आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आई एम श्योर आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी जो 2 लकड़हारे थे, दोनों को एक एक पेड़ काटने के लिए बोला गया था। राइट, एक लकड़हारे ने केवल अपना काम चालू कर दिया और उसको 4 घंटे लगे वो पेड़ काटने में, लेकिन दूसरे लकड़हारे को उसी पेड़ को काटने में केवल 2 घंटा लगा। क्यों? क्योंकि उसने हर 15 मिनट के बाद अपने कुल्हाड़ी को धार लगाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे धार लगाना मतलब आपके नॉलेज को बढ़ाना, आपके स्किल्स को बढ़ाना, आप अपने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको रिविजिट करना, री एनर्जाइज होके जाना, ये सब जो है शार्पन द सॉ है। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको ये जो 7 हैबिट्स हैं एकदम क्रक्स इसका जो है वो मैंने आपको बताया विथ एग्जांपल्स। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम इंस्पायरिंग माइंड।